वो आज आपने सैलरी का बोला था ना, तो करवा दीजिए ना। अरे ये रोज रोज क्या तुम सैलरी मांगने आ जाती हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं सामने से बुला लूंगा। लेकिन सर अभी मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कंपनी में सिर्फ तुम क्या अकेले एम्प्लॉय हो? और भी तो 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं और तो कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन सर पिछले 3 महीने से आपने सैलरी नहीं दी है। कंपनी अभी लॉस में जा रही है, तो मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। और काम तो शायद अच्छा ही चल रहा है कंपनी का, तो फिर। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे शौक है तुम लोगों को उल्लू बनाने का। सर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे इरिटेट करने आ रही हो। जस्ट गो टू योर वर्क। सॉरी सर। अरे सर, कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही है और आपने तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी करवा दी है, तो इनकी क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, तो मुझे पता है कि किसकी सैलरी कब करनी है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए प्लीज। सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ बाहर रोड पे क्या बात करनी तुम्हें? अरे सर वो आपने आज सैलरी का बोला था ना, बस उसी के बारे में बात करनी थी। अरे तुम में दिमाग है या नहीं? सैलरी की बात यहाँ मैं रोड पे करूँ तुम्हारे साथ? लेकिन सर ऑफिस में तो आपसे बात ही नहीं हो पाती है, और मुझे आज ही अपने भाई के स्कूल की फीस भरनी है, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पूछा। देखो तुम ना। अरे तुषार, जस्ट अ मिनट। अरे तुषार तो उसकी सैलरी क्यों नहीं कर देता यार? उसका परफॉर्मेंस हमारी कंपनी में बेस्ट है। तुझे पता है ना उसके कारण हमारा सेल्स कितना आगे गया है। अरे भाई वही तो प्रॉब्लम है यार। उसका इंसेंटिव सैलरी से भी ज्यादा हो गया है। पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा उसे ही पे करना है। अगर उसको सब दे दूंगा तो हम दोनों इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अरे यार तुषार, पर तू हमारे पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस बेचारे की सैलरी क्यों रोक रहा है? ब्रो इट्स अ बिजनेस, तू समझ जाएगा। ओए तुम ऑफिस जाओ, मैं वहाँ पे आके कल बात करूंगा। ओके सर, लेकिन प्लीज ऑफिस में सैलरी करवा देना। देखो इसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, कैसा रहेगा? नो सर, नो सर। ओ अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो छुट्टी है ना, तुम तो पीछे ही पड़ गई। लेकिन सर आपने आज ही तो बुलाया था सैलरी के लिए, और मेरे घर का 3 महीने का रेंट बाकी है। सर प्लीज सैलरी दे दीजिए। अरे तुम्हारे घर का रेंट बाकी है, उसमें मैं क्या करूँ? मैं कहीं भागे जा रहा हूँ क्या? लेकिन सर आपको नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? ओ गॉड, चलो तुम सच सुनी लो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है इस कंपनी में। सर वो अरे और तुम टाइमिंग पे भी नहीं आती हो। लेकिन सर ये सब झूठ है। मेरा परफॉर्मेंस तो इस साल सबसे बेस्ट है कंपनी में, चाहे तो आप मैनेजर से पूछ लीजिए। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और आज मैं तुम्हारी सैलरी नहीं कर सकता। तुमसे जो होता वो कर लो, और अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो रिजाइन देके तुम जा सकती हो। क्या? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहे तो मेरी सैलरी और डिले कर दीजिए, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज। ठीक है जाओ। सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उस लड़की के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? आपने जिस कंपनी के इन्वेस्ट किया था वो कंपनी डूब गई सर, और आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, आपके पूरे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। क्या? ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैंने उस लड़के के साथ गलत किया, और आज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन मैं अभी अपनी गलती सुधारूंगा। अरे सर आप यहाँ आइए बैठे। अरे सर मुझसे कोई गलती हुई है क्या? रुको मैं आपके लिए नाश्ता लेके आऊँ। रुक जाओ, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। सच्चाई ये है कि तुम हमारी कंपनी की बेस्ट परफॉर्मर हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, उल्टा तुम्हें ही अपमानित किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सर आप माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, और सैलरी की भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने तुम्हारी सैलरी पहले ही ट्रांसफ़र कर दी है, तुम चेक करो, और साथ में इंसेंटिव भी दिया है। सच में? थैंक यू सो मच सर। और मुझे गर्व है कि तुम जैसे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है।